नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पोको के दोस्तों अपकमिंग स्मार्टफोन पोको M2 Pro के दोस्तों कुछ स्पेक्स बताने वाला हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पोको M2 Pro दोस्तों ब्लूटूथ के SIG सर्टिफिकेशंस पे दोस्तों लिस्ट हो चुका है और दोस्तों ये वाईफाई सर्टिफिकेशंस पे भी लिस्ट हो चुका है। तो दोस्तों इससे ये प्रूव होता है कि दोस्तों पोको M2 Pro दोस्तों रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इसके कुछ स्पेक्स बताऊंगा और दोस्तों ये कौन से प्राइस में लॉन्च हो सकता है ये भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब भी पोको का नाम आता है तो दोस्तों हम लोगों को हमेशा डर लगा रहता है कि यार पोको का कोई नया स्मार्टफोन आ रहा है, पक्का देखना रिब्रांडेड होके आएगा। तो दोस्तों मेरे को भी इसी बात का डर है कि जो दोस्तों पोको M2 Pro है वो दोस्तों एक नया स्मार्टफोन होगा या फिर दोस्तों किसी रेडमी का दोस्तों रीब्रांडेड वर्जन होगा। अब दोस्तों अगर रीब्रांडेड का अगर दोस्तों बात आ रहा है तो दोस्तों सामने एक स्मार्टफोन बहुत ट्रेंड पे चल रहा है, वो है दोस्तों Redmi 10X 5G। तो दोस्तों वो जो स्मार्टफोन है वो रिब्रांडेड होकर आ सकता है। मेरे को दोस्तों जो Redmi 10X 5G है ना दोस्तों, उसमें मेरे को दो स्मार्टफोन के ऊपर शक लग रहा है। एक तो दोस्तों हो गया हम लोगों का Redmi Note 10 सीरीज का कोई स्मार्टफोन हो सकता है वो, या फिर दोस्तों वो हो सकता है दोस्तों पोको M2 Pro, क्योंकि ज्यादातर दोस्तों रीब्रांडेड होकर ही पोको के स्मार्टफोन्स आते हैं। तो दोस्तों जल्दी से मैं इसके स्पेक्स बताता हूं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिलेगा 6.67 इंचेस का। वही दोस्तों स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात कर ले तो 1080 इंटू 2400 पिक्सल्स देखने को मिलेंगे, जो दोस्तों कंप्लीट बेजललेस डिस्प्ले होगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और दोस्तों इस पिक्सल डेंसिटी के बारे में बात कर ले तो 395 ppi होगा। और दोस्तों जो डिस्प्ले टाइप होगा वो आपको IPS LCD देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग रिफ्रेश रेट की बात कर ले तो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल सकता है। अभी कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज भी मिल सकता है तो 60 हर्ट्ज भी मिल सकता है, लेकिन कोई अच्छा रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। और दोस्तों चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर आप कैमरास के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। और दोस्तों जो पहला कैमरा होगा वो 48 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी कैमरा होगा। 8 मेगापिक्सल का आपको वाइड एंगल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा। 5 मेगापिक्सल का मैक्रो होगा। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए बात करते हैं हम लोग अब सेल्फी कैमरा के बारे में। तो 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा। और दोस्तों चलिए हम लोग बात करते हैं बैटरी सेक्शन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को 5020 mAh का एक बड़ा सा बैटरी देखने को मिलेगा, जो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन अभी ये नहीं पता है कि कितने वॉट के चार्जर को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं हम लोग मेन मुद्दे के बारे में, वो है दोस्तों प्रोसेसर। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को कौन सा प्रोसेसर मिल सकता है मैं ये बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ज्यादातर चांसेस है कि यहाँ पर हम लोगों को Qualcomm Snapdragon 720G देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों 720G, क्योंकि दोस्तों जो 720G है ना वो दोस्तों 12,000 से लेके दोस्तों 15 या 16,000 के स्मार्टफोन में दोस्तों ही आ सकता है, और दोस्तों उससे ऊपर आ नहीं सकता है। 730 दे नहीं सकते और 730G लगा नहीं सकते। तो 720G दोस्तों ही एक ऐसा प्रोसेसर है जो दोस्तों पोको M2 Pro में आ सकता है। वैसे भी दोस्तों जो पोको M2 Pro होने वाला है वो दोस्तों एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन होगा, अपर बजट बोल सकते हैं, जहां पर दोस्तों अभी हम लोगों को Redmi Note 9 सीरीज मिल रही है, Realme 6 सीरीज मिल रही है, वहां पर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों प्रोसेसर के बारे में मैं बताता हूं। ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 64 बिट का इसका आर्किटेक्चर है, Adreno 618 के साथ आता है। अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो आप दोस्तों PUBG, Fortnite या फिर COD या फिर दोस्तों Asphalt 9 Legends, आप सारे गेम्स को दोस्तों हाई सेटिंग्स पे तो खेल पाएंगे, लेकिन आपको लैग और स्टटर देखने को मिलेगा। ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी प्रोवाइड कर देगा, लेकिन ये दोस्तों थोड़ा G90T से थोड़ा सा नीचे रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 730 का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों G90T से थोड़ा सा नीचे रहेगा। तो दोस्तों ये जो प्रोसेसर है ये बहुत ही दोस्तों एफिशिएंट है। यहाँ पर दोस्तों आपको हीटिंग इशू थोड़ा कम देखने को मिलेगा और पावर कंजप्शन भी इसका बहुत कम है। तो दोस्तों प्रोसेसर आपको ठीक ठाक आपको परफॉर्मेंस दे देगा, G90T से थोड़ा नीचे रहेगा एंड दोस्तों 730 के थोड़ा आसपास रहेगा, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए बात करते हैं रैम वेरिएंट्स के बारे में। तो 464, 6128 और दोस्तों 664 भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा, हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलेगा, जहाँ पर दोस्तों आप माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं 512 GB तक का। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको स्पेक्स मैं बताया हूँ वो दोस्तों ज़्यादातर मैच कर रहे हैं Redmi के 10X 5G से। तो दोस्तों ऐसा ये बात नहीं है कि रिब्रांडेड बन के आ ही जाएगा, हो सकता है दोस्तों ये ऑल टुगेदर एक नया स्मार्टफोन हो पोको M2 Pro। खैर दोस्तों मेरे को इस बात का प्रॉब्लम है कि यहाँ पर 720G प्रोसेसर ना दे, यहाँ पर हम लोगों को ना करके भी 730 दे दो, सबसे बेस्ट लगेगा। 730 भी चलेगा, G90T मत दो, 730G मत दो, 720G भी मत दो, 730 दे दो, ठीक है। 730 वाला जो प्रोसेसर है दोस्तों अभी तक बहुत ही कम स्मार्टफोन में आया है यार।
और दोस्तों जो 730G है ना वो हम लोगों को देने का चांस ही नहीं बन रहा है, क्योंकि दोस्तों पोको X2 में देखने को मिल रहा है। और दोस्तों 720G के बारे में आप जान ही रहे हैं, हम लोगों को Realme 6 Pro, Redmi Note 9 सीरीज ये सब में देखने को मिल रहा है यार। तो बीच का ही प्रोसेसर कोई चूज करेंगे वो दोस्तों है 730, वही दोस्तों सबसे बेस्ट ऑप्शन है। G90T मेरे को नहीं लगता कि देंगे। अगर G90T के साथ भी आता तो ठीक है, लिक्विड कूलिंग प्रोवाइड करेंगे तो सही रहेगा। अदरवाइज दोस्तों वो प्रोसेसर बहुत हीट करता है यार। उसमें गेमिंग तो एक नंबर की होती है, बट दोस्तों हीट इतना भयंकर वाला करता है ना कि मोबाइल का यूज़ करने वक्त डर लगता है कि यार इतना हीट कैसे हो जा रहा है। ये दोस्तों मेरा दोस्त Redmi Note 8 सीरीज यूज़ करता है, उसमें लिक्विड कूलिंग है, हीट होता है लेकिन तुरंत ठंडा हो जाता है। अब दोस्तों जो Realme 6 यूज़ करता है वो जानता होगा भाई कितना हीट करता है। तो दोस्तों अगर मेरे से आप पूछेंगे कि Poco M2 Pro कितने प्राइस में लॉन्च हो सकता है, तो दोस्तों ये हम लोगों को 16 और 17,000 में देखने को मिलेगा। और दोस्तों उसका जो बेस वेरिएंट होगा शायद हम लोगों को वो 15,000 में देखने को मिले, लेकिन जो उसका हायर वेरिएंट होगा यानी कि 6128 या 664 वो हम लोगों को 15 से 17,000, यानी कि ये स्मार्टफोन अगर मैं साधारण शब्दों में बोलूँ तो 15 से हम लोगों को 18,000 में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आप पोको के स्मार्टफोन को लेकर एक्साइटेड होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर दोस्तों मेरे से पूछेंगे तो जाहिर सी बात है यार, पोको के स्मार्टफोन को लेकर बहुत सारी हाइप बनी हुई है, खास के पोको F2 के लिए यार। पोको F2 कब आएगा कैसे आएगा कुछ पता नहीं है। पोको M2 Pro के बारे में दोस्तों कुछ पता चला तो मैंने बता दिया। जब दोस्तों उसके ऑफिशियल स्पेक्स आएंगे तो दोस्तों मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों अभी तक मैं जो भी स्पेक्स बताता हूं यार ज्यादातर मैच ही कर जाते हैं ऑफिशियल से। तो दोस्तों जब ऑफिशियल स्पेक्स आएंगे पूरी तरीके से तो मैं जरूर से एक डेडिकेटेड ऑफिशियल वीडियो बना दूंगा, उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखे रहना। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करो यार, और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो, तो रेगुलरली आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जरूर शेयर करना, उन लोगों को भी पता चल जाएगा कि पोको M2 Pro आने वाला है। तो दोस्तों मिलता हूँ सभी से अगले और एक नई वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय। Just do it! If you're tired of starting over, stop giving up.